गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पुस्तक का नाम है संचयन भाग 2, उसका पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है हरिहर काका और लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। तो मैं इस पाठ के बारे में आपको समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके बारे में यानी जिसके अर्थ के बारे में हमें नहीं पता होता। कई बार हमारे ध्यान में नहीं होते भी उस शब्द का क्या अर्थ है, और जब उस शब्द का अर्थ पता नहीं होता तो ऐसा होता है कि पूरी पंक्ति भी हम नहीं समझ पाते उस पंक्ति में यदि वो शब्द आ जाता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पूरा पूरा पैराग्राफ जो है उसका अर्थ भी हमारे दिमाग में नहीं आता, हम समझ नहीं पाते क्योंकि उसमें एक दो शब्द ऐसे आ गए हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हम कैसे पता लगाएं? तो इसलिए उन शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पाठ में आए हुए कुछ ऐसे शब्द बता रही हूँ। आप यदि इसका अर्थ याद करोगे तो आप पाठ पढ़ोगे, उसके बाद आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इससे पहले हम लेखक का जीवन परिचय थोड़ा सा इस पर भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लेखक का जीवन परिचय यानी लेखक मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले में वैसाडीह गांव में हुआ था। अब बच्चों बताओ उनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी कहाँ पे हुआ था? बिहार के भोजपुर जिले में वैसाडीह गांव में हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1950 को हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए तथा पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की और व्यवसाय के रूप में इन्होंने अध्यापन कार्य जो है चुना, यानी कि पढ़ाने के लिए, जिसको कहते हैं स्कूल विद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो वो अध्यापन कार्य चुना। आरा विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर ये कार्यरत हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है, यानी गांवों के लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, इस बारे में इन्होंने बताया है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी भी अपनी कहानियों में यही ग्रामीण लोगों की परेशानियों के बारे में ही लिखते थे, उनके रहन सहन के बारे में बताते। वैसे ही लेखक मिथिलेश्वर हैं, इन्होंने भी ग्रामीण जीवन के बारे में ही वर्णन किया है। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों को उद्घाटित करती हैं। इनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। यानी आज़ादी से पहले तो जैसी गांवों की स्थिति थी, हालत बड़ी बदतर थी, लेकिन आज़ादी के बाद जो है वो और भी ज़्यादा जटिल हो गया, कठिनाइयों भरा हो गया है गांव में रहना, यानी ग्रामीण लोगों का जीवन जो है बहुत कठिन हो गया है। बदलाव के नाम पर हुआ क्या है? भी हम कहते हैं ग्रामीण लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ गया है, लेकिन लेखक बताते हैं कि बदलाव के नाम पर सिर्फ लोगों के शोषण के तरीके बदल गए हैं। आज भी उनका शोषण होता है, लेकिन उसका तरीका बदल गया है। मिथिलेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, और इनकी कहानियां हैं झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा इसके अलावा अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये बच्चों संक्षेप में लेखक का परिचय तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनना बच्चों। पहले यंत्रणाओं,
यंत्रणा होता है यातनाओं, यानी किसी को यंत्रणा नहीं देनी, यातना नहीं देनी चाहिए, मतलब कष्टों, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर है आसक्ति, यानी लगाव, किसी के प्रति आसक्ति बढ़ना, किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तब हम कहते हैं उसको आसक्ति, यानी हमारा लगाव जो उसके प्रति बहुत अधिक है, यानी लगाव बढ़ गया है। मझधार, मझधार होता है बीच में। अब वैसे जो मझधार कई बार तो आता है ना कि हमारी जिंदगी को बीच मझधार में छोड़ करके चले गए, कोई भी ऐसा होता है उसको हम कह देते हैं, लेकिन यह वास्तव में जो होता है जल प्रवाह या भव सागर के बीच में जो होता है ना, वो उसको मझधार बोलते हैं, आधे रास्ते में। विकल्प, दूसरा उपाय, मतलब कोई और विकल्प नहीं बचा। कई बार हम कहते हैं कि हमारा काम जब हमने ऐसे ही कर दिया क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प था ही नहीं। ऑप्शन बोलते हैं ना, 4 ऑप्शन देते हैं विकल्प। फिर आता है ठाकुरबारी, इसमें हरिहर काका जो पाठ है इसमें बार बार ठाकुरबारी का नाम दिया गया है, क्योंकि गांव में एक ठाकुरबारी है जहां संत महंत रहते हैं और वो काका के साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। तो वो ठाकुरबारी जो नाम है वो है देवस्थान। जैसे हम कहते हैं ना कोई मंदिर बनी, मस्जिद बनी, कोई बहुत सारा जगह होती है, बहुत सारी जगह पे बनी होती है, तो एक जो है बीच में मंदिर बना है, चारों तरफ खुली जगह होती है। गाँव में जो इस तरह से बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं ठाकुरबारी, यानी ठाकुर जी का स्थान, देवस्थान। फिर शब्द है दवनी। दवनी का मतलब क्या है? गेहूं या धान निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जब निकालते हैं, गेहूं निकालते हैं, धान निकालते हैं, जो प्रक्रिया चलती है उसको बोलते हैं दवनी। हुमाद, हुमाद हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, भी हवन में जो सामान लिया जाता है ना, हवन के लिए जो सामग्री लाई जाती है उसको बोलते हैं हुमाद। फिर आता है वय, वय मैंने होता है वसीयत भी होता है वय मैंने, और उम्र को भी वय कहते हैं, ठीक है। अप्रत्याशित यानी आकस्मिक, कई बार होता है ना मन पे एक झटका सा लगता है, कहते हैं आकस्मिक आघात लगा, कोई बात जो हमने सोची ना हो, बिना सोचे हुए यानी अनचाही और एकदम से हो जाती है, अचानक से कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, तब बोलते हैं आकस्मिक। फिर शब्द है महटिया। महटिया का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना, मतलब हम जा रहे हैं, कोई हमारे सामने से आ रहा है और हम उसे देखेंगे नहीं, नजरअंदाज, उसकी तरफ से नजर हटा कैसे चल देंगे जैसे हमने उसे देखा ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है, तो नजरअंदाज कर देना क्या बोलते हैं? महटिया। अब इसके अलावा कुछ और शब्द भी हैं जो इसी पाठ में हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। एक है विलीन। विलीन का मतलब होता है लुप्त होना। फिर है विकल्प, दूसरा उपाय, ये मैंने बता ही दिया है। फिर है संचालन यानी चलाना, किसी काम का संचालन करना, काम को करना। नियुक्ति, किसी को नियुक्त कर देते हैं ना, काम के लिए नियुक्त कर देते हैं, किसी काम के लिए लगाया गया जो व्यक्ति होता है, नियुक्त करना, नियुक्ति। फिर है अगौम, 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 प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए निकाला गया अंश, इसको बोलते हैं अगौम, अगौम। मतलब हमने जो है भगवान के लिए पहले हम बोलते हैं ना भोग लगाते हैं, कोई भी काम करते, कुछ चीज बनाई है तो उसको हम पहले खुद नहीं खाएंगे, पहले भगवान के लिए निकालेंगे। और लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती में से जो गेहूं निकाला या कुछ भी धान निकाला तो उसको पहले कुछ अंश जो है वो दान के लिए, देवता के लिए रख देते हैं। तो गांव के लोग जो यहाँ ठाकुरबारी थी उस ठाकुरबारी में दे देते थे। तो इस तरह से जो अंश यानी जो भाग कुछ अनाज का निकाल करके रखा जाता है पहले ही भगवान के लिए, उसको बोलते हैं अगौम। फिर है घनिष्ठ। घनिष्ठ मैंने गहरा। प्रवचन, किसी को उपदेश देते हैं ना, भाषा या उपदेश देना, उसको प्रवचन होते हैं। अब बैठे बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं जब वो प्रवचन करते हैं, लोग जो सुनने के लिए भी जाते हैं। मशगूल होता है व्यस्त। तत्क्षण, तत्क्षण मतलब उसी पल। अकारथ, बेकार,
व्यर्थ। मुस्तैद, मुस्तैद होता है भी किसी भी काम के लिए तैयार रहना, जैसे कमर कस लेना, हम बोलते हैं ना कमर कस कर तैयार हो जाओ, उसको बोलते हैं मुस्तैद। फिर है निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालता है लास्ट में परिणाम क्या निकला, यानी निष्कर्ष परिणाम। आच्छादित, ढका हुआ। तो बच्चों ये कुछ शब्द हैं जो कि आपको यदि ध्यान में रहेंगे तो आप पाठ पढ़ोगे, आपको मुश्किल नहीं होगी। अब मैं आपको पाठ का परिचय बिल्कुल संक्षेप में परिचय जो है वो बताती हूँ। जो कथाकार मिथिलेश्वर हैं, इन्होंने हरिहर काका कहानी के बहाने, यानी हरिहर काका कहानी लिख करके ग्रामीण पारिवारिक जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों में जो स्वार्थ लोलुपता घर करती जा रही है उसे उजागर किया है। मतलब इसमें अकेला ये नहीं है कि ग्रामीण परिवार का जो जीवन है उसके बारे में बताया है, बल्कि वहाँ पर जो धर्म स्थान है, धार्मिक स्थान में लोगों में किस तरह से स्वार्थ भरा हुआ है, लोग कितने स्वार्थिक हो गए हैं, धर्म के नाम पर भी लोगों को ठगते हैं, उन्हें आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, इस बात का भी वर्णन किया है। हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति हैं, एक बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं जिनके कोई संतान नहीं है। वैसे तो उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है। गांव के लोग कुमार्ग पर न चलें, मतलब बुरे रास्ते पर न चलें, यह सीख देने के लिए ठाकुरवारी भी है, वहाँ पर एक देवस्थान भी है, मंदिर है। लेकिन हरिहर काका की विडंबना देखिए, विडंबना होता है दुर्भाग्य। कहते कि हरिहर काका का दुर्भाग्य देखिए कि यही दोनों उनके लिए काल और विकराल बन जाते हैं। ना तो परिवार को हरिहर काका की फिक्र है और ना ही मठाधीश को, मठाधीश यानी ये जो ठाकुरबारी के महंत हैं उनको, दोनों उन्हें सुख नहीं दुख देने में, उनका हित नहीं अहित करने में मगन रहते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है और वो है हरिहर काका की जमीन को हथियाना, हरिहर काका से जमीन अपने नाम कर लेना। इसके लिए उन्हें चाहे हरिहर काका के साथ छल बल का प्रयोग भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मतलब कैसा भी उनके साथ किसी हद तक गिरना पड़े, यानी उनके साथ वो कितना भी गलत करने के लिए तैयार हो सकते हैं, शक्ति का प्रयोग भी करते हैं, उनके साथ छल कपट भी करते हैं, लेकिन फिर भी हरिहर काका भी जो हैं वो अपनी जमीन उनके नाम नहीं करते। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर, भ्रातृभाव यानी भाइयों का जो आपसी प्रेम है, गांव भ्रातृभाव को बेदखल कर पांव पसारती जा रही स्वार्थ लिप्सा और धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसा वृत्ति को बेनकाब करती हुई यह कहानी आज की ग्रामीण ही नहीं शहरी जीवन का भी यथार्थ उजागर करती है। अब हम सोचें कि केवल गांवों में ही ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के लालच में, जमीन जायदाद के लालच में भाई भाई के, बेटा बाप का शत्रु बन जाता है। ऐसा खाली गांवों में नहीं होता है, बल्कि आजकल सब जगह पे ऐसा होने लग गया है। केवल पैसा ही सब कुछ रह गया है और कोई रिश्ता जो है उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि ये ठाकुरवारी गांव में है तो गांव के जो संत महंत हैं ठाकुरवारी के, वही जो स्वार्थी हो गए हैं और धर्म के नाम पर गलत काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल हर जगह पे ऐसा हो रहा है कि लोग लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति को भड़का करके कुछ गिने चुने लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं और खुद भगवान बन करके बैठ जाते हैं। और जो धर्म के नाम पर लड़ने भिड़ने वाले लोग होते हैं उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं होता कि ये जो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं किस बात के लिए हो रहे हैं, वो इस बात को नहीं जानते और धर्म के नाम पर जरा सा भड़काते ही वो लोग जान देने और लेने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो आजकल सब जगह पर ऐसा ही होता जा रहा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें अब क्या पता चला है? इस कहानी में इस बात का पता चलता है कि कैसे गाँव में पारिवारिक जीवन जो है लोग कैसे जीते हैं, परिवार में कैसे रहते हैं, और गांव में जो देव स्थान बने हुए हैं, जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, और वहाँ के लोग भी कैसे स्वार्थी हैं। अब सब जगह पर हम नहीं कह सकते कि हर गांव में ऐसा होता हो, हर शहर में ऐसा होता हो, क्योंकि सारे लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन उनके ऐसे होने पर, उनके गलत काम करने पर बाकी लोग भी जो है उनके साथ बदनाम हो जाते हैं। तो ये इस कहानी को मैंने आपको संक्षेप में बताया भी इसमें किस बात का वर्णन किया गया है। इसको हम बोल देते हैं कि ये जो है इस पाठ का प्रतिपाद्य है, एक तरह से संक्षेप में बताया। अब मैं आपको पाठ का सार समझाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।